रकीब नीचे फंड बाजू फंड के रकीब बाजू फंड It's a big loss. Not only for you, but for the whole department. खुदा ताला इन्हें गरीब पे रहमत करे और तुम्हें सब्र की तौफीक दे।
रोना नहीं, शहीदों के लिए आंसू नहीं बहाया करते। अरे वो तो हमें इतना बड़ा फख्र देके गए और तुम इस तरह रोकर उनकी इतनी बड़ी कुर्बानी को छोटा मत करो बेटा। अम्मा, अब्बू को बड़ा प्यार था अपनी नौकरी से। अम्मा, वो अपनी जान बचा भी सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने फर्ज पे अपनी जान कुर्बान कर दी। बेटा, तुम्हारे अब्बा सारी उम्र इसी मौके की तलाश में रहे और जब उन्हें मौका मिला तो भला कैसे जाने देते। अच्छा यार, तूने मूसा की तरफ जाना? हाँ यार, मैंने शॉर्ट लीव के लिए दरख्वास्त तो दी हुई है। कंफर्मेशन पर रेंट ए कार को फ़ोन कर दूंगा। चलो ठीक है, तेरा जो भी प्लान हो तो मुझे बता देना। गोंदल भी कह रहा था शायद हम इकट्ठे निकल चले। ठीक है? दिल का कहा मान के बेखतर है खड़ा, अमन का पासबान, अमन का पासबान। रफीक साहब, मेरी समझ में नहीं आता। मैं सुबह से शाम तक आप लोगों को बताता हूँ, सीनियर आदमी हैं आप सफदर साहब से जाके पूछ लेते हैं। अगर आपने कहीं जाना था लिख के जाया करें। मैं हूँ यू न्यूज़ की तरफ से शहजाद और मैं थाने के बाहर खड़ा हूँ। आइए अफसरान से कुछ कत्ल के बारे में पूछते हैं। आप समझ आइए, आपके बात में किसकी कॉल है? एक्सक्यूज मी सर, मैं यू न्यूज़ की तरफ से हूँ, कुछ पूछना चाह रहा हूँ। भाई मैंने नहीं बात कर रहा। एक्सक्यूज मी सर, लोग कुछ हकायक जानना चाहते हैं। आप एक्सक्यूज मी, आप ये बताएं, जब लड़की का हाई कोर्ट में एक बार बयान हो चुका था, फिर उसे दोबारा कत्ल होने के लिए वहाँ क्यों ले जाया गया? देखो मेरे अजीज, जिस तरह तुम अपनी नौकरी कर रहे हो ना, इसी तरह हमें भी अपनी नौकरी की फिक्र है। प्लीज हमें अपना काम करने दें। देखिए, लोग ये जानना चाहते हैं आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, मैं इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हूँ कि आपको कोई जवाब दूँ। अभी तो तफ्तीश जारी है। आओ यार, मगर देखिए, मैं कुछ जरूरी बात पूछने आया उनसे। जी, आपने देखा एक बार फिर पुलिस अपने हकायक छुपाने की पूरी कोशिश कर रही है। मेरे साथ मौजूद थे इस वाकया के जिम्मेदार SHO साहब, जिन्होंने हकायक मानने से इनकार कर दिया। यू न्यूज़ में कैमरामैन बिलाल के साथ मैं हूँ शहजाद। वर्दी पे लगे हुए ये दाग तुम्हारे अब्बा अपने खून से भी न धो सके। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मैं हूँ फायजा इस्लाम। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स और अपडेट्स के लिए देखते रहिए यू न्यूज़। खुदाफिज, थैंक यू। चलो पैकअप, ये संभाल लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हेलो एवरीबॉडी। हेलो। अरे क्या बात है मैडम आपकी, यहाँ तो चारों तरफ आपके डंके बज रहे हैं। अच्छा, बल्कि ज़बरदस्त रेटिंग है आपके प्रोग्राम की। थैंक यू। और भी खतरनाक बात आपके लिए। क्या मतलब? अंदर के मामलात आप नहीं समझेंगे मैडम। जी हाँ, यहाँ बिलाल एंड कंपनी ने एक मजबूत माफिया बना रखा है। क्या मतलब है? मैं समझी नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या साजिशें हो रही हैं? कुछ भी नहीं सर। कम से कम मुझे तो उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं तो साजिशों पे यकीन नहीं रखती। सर हम चले। ओके 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 फायदा। फाइन, रिपोर्ट अच्छी थी भाई। थैंक यू। सर, कैसी लगी आपको मेरी रिपोर्ट? रिपोर्ट? हाँ, अच्छा रिपोर्ट, हाँ अच्छी थी। लेकिन अभी तुम्हें बहुत सीखना है।
तुम ऐसा करो कि प्रोग्राम सच बोलना मुश्किल है और से देखा करो। जी, मैं रेगुलर फॉलोअप रखती हूँ सर। लेकिन सीखती नहीं। कोई कमी रह गई क्या सर मसाले में? कमी तो थी। असल खबर तो ये थी कि नए डीपीओ के आने के बाद ये वाकया पेश आया। लेकिन तुम्हें क्या पता, तुम्हें तो अभी जर्नलिज्म में आए हुए जमा 8 दिन हुए। सीख जाओगी, तुम सीख जाओगी। आज शाम का प्रोग्राम गौर से देखना। सर वैसे मैंने हमेशा से अपने आप को स्टूडेंट ही समझा है। और इससे आगे कुछ सोचने की कोशिश भी ना करना, वरना इससे भी जाओगे। ओके, मैं चलता हूँ। यार, यूनिफॉर्म में होना तो बड़े फख्र की बात है, और ये मीडिया वाले इसे हमारा कसूर बनाते जा रहे हैं। क्या जुर्म था मेरे वालिद का यार। ये मीडिया वाले जब भी पुलिस को कसूरवार ठहराते हैं तो मुझे लगता है जैसे मेरे वालिद को मुजरिम करार दे रहे हों। एक बंदे ने अपने फर्ज की राह पे अपनी जान दी है यार, और यही बात उसका जुर्म बन गई है। तुम एक शहीद के बेटे हो, हौसला करो। असल में सिस्टम ही ऐसा बन गया होगा, क्या कह सकते हैं। हम सब भी तो इस सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन एक बार मौका आने दो, सब कुछ बदल देंगे। कुछ नहीं बदलेगा यार, कुछ भी नहीं बदलेगा। मेरे वालिद ने सारी जिंदगी अमानत और दयानत के रास्ते पे गुजारी है। क्या बदला है उसके लिए? कुछ भी नहीं बदला यार। वो तो मुझे यूनिफॉर्म में भी नहीं देख सका यार। हौसला कर यार, क्या हो गया? होने दे यार, इसे जी भर के रहने। ये अपने दिल का हाल हमसे नहीं कहेगा तो और किससे कहेगा? यार आंटी तो ठीक है ना? हाँ यार, वो तो मुझे भी हौसला देती है। आंटी को हमारी तरफ से अफसोस करें, ठीक है? मैं भी अब हमें इजाज़त दें, अब हम लोग चलते हैं। हाँ, और अकेडमी में फ्रेश होके आना है, ठीक है? ठीक है। हद हो गई। जस्टिस ऑफ पीस ने मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया और मुझे किसी ने बताया ही नहीं। हद हो गई। अजीब तमाशा है। भरी कचहरी में एक भाई ने गैरत के नाम पर अपनी बहन को कत्ल कर दिया और हमने इस खतरे के पेश नजर लड़की के बाप को मुद्दई नहीं बनाया कि कल कला को मुनर्रफ हो गया तो कत्ल रहेगा जाएगा। हम मुद्दई बने, पुलिस मुद्दई बनी और अब अदालत का हुक्म है कि मकतूला के बाप के बयान पर एक दूसरी FIR दर्ज की जाए। हद हो गई है। सर, तफ्तीश तो हमें ही करनी है ना? यही तो मैं कहता हूँ, तफ्तीश करना पुलिस का काम है। हम स्याह सफेद जो भी करें, अदालत ने कौन सा हमारी उस तफ्तीश की बुनियाद पर किसी को सजा देनी होती है? फिर हमें अपने तौर पर तफ्तीश करने से क्यों रोका जाता है? फैसला तो अदालत ने करना है। महरम को मुजरिम करे या मुजरिम को महरम। सर, इन्हीं डायरेक्शन की वजह से तो मुकदमात की तादाद में दुगना इजाफा हो गया है। हद हो गई है। नौकरी बहुत औखी हो गई है सफदर साहब। खैर, तुम ये भी FIR दर्ज करके तफ्तीश मुझे भिजवा दो। और फरीद साहब, आप ऐसा करें कि उस मकान के अड़ोस पड़ोस में उसके मालिक को, मजेदारों को पकड़ कर लाएं और जहाँ मकतूला कैद थी उनको गवाह बनाते हैं। यस सर।
आप एक मिनट होल्ड करें, मैं बात करता हूँ। तुम ज़रा SDPO साहब से मेरी बात करो आप। जी सर। हाँ जी, लड़की तो उन्होंने अपने हाथ से मार दी है। जब मैं मामला संभाल रहा था तो ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी? नहीं नहीं, अब बात मेरे इख्तियार से बाहर हो गई है। देखें, इस वकूए में एक पुलिस का आदमी भी शहीद हुआ है, सारे अफसरान की नज़र है इस मुकदमे पे। ये इतनी सीधी बात नहीं है। ऊपर से TV चैनल वालों ने जान अजाब कर रखी है। नहीं, मैंने कहा ना भाई साहब, बहुत मुश्किल है। अच्छा अच्छा ठीक है, देखता हूँ मैं। हाँ, खुदा हाफिज़। हद हो गई है। दिल का कहा मान के बेखतर है खड़ा, अमन का पासबान, अमन का पासबान। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं यू न्यूज़ की रिपोर्टर हूँ और आपके वालिद की शहादत के हवाले से आपसे कुछ बातें पूछना चाहती हूँ। जी आइए। थैंक यू। कैमरा रिकॉर्ड पे डाल दो। वैसे इस वाक़े के बारे में आला हुक्काम आपको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। क्या आप पुलिस डिपार्टमेंट को इस हादसे का जिम्मेदार नहीं समझते? जी, ये आप कैसे कह सकती हैं? दिन दिहाड़े भरी अदालत में पुलिस की कस्टडी में एक लड़की को कत्ल कर दिया जाता है। आपके वालिद भी इसी हादसे में शहीद हुए। क्या आपको नहीं लगता कि हिफाजती इक़दामात बेहतर ना होने की वजह से ये सब हुआ? मेरा मतलब है पुराना असला, पुअर कम्युनिकेशन, वसाइल और तरबियत की कमी। It's too much। क्या आप यहाँ पे हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए आई हैं? आपको शायद पता नहीं कि वो लड़की बाजियाब भी पुलिस ने ही करवाई थी। जी? जी, बस कीजिए आप। मैं अपने वालिद की शहादत को आपके चैनल का बिजनेस वेंचर बनाने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखता। चले जाइए आप यहाँ से प्लीज, चले जाइए। कट करो। सरकार, एक अर्ज करनी थी। हैं? एक अर्ज करनी थी जी। करो। माई बाप वो इलाके का काउंसलर है ना, हाँ। वो बहुत तंग करता है जी। तुझे? मेरा नहीं बताया उसे। वो बड़ा बदतमीज है, किसी की बात नहीं सुनता जी। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। थाने के 2-4 चक्कर लगे ना, सब ठीक हो जाएगा। बेहतर माई बाप। अस्सलाम वालेकुम राणा साहब। वो वालेकुम सलाम काका, क्या हाल है? कैसे आना हुआ? बस सर, एक अहम मसले पे दरख्वास्त लेकर हाजिर हुआ था जी। आज हर कोई मुझे ही तकलीफ दे रहा है। फरमाइए क्या तकलीफ है? राणा साहब, दरिया के साथ साथ कच्चे का इलाका है, वहाँ मुजरिमों ने पनाहगाहें बना रखी हैं। दरियाई बेले की वजह से वो लोग आसानी से वहाँ छुप जाते हैं। हाँ, मुझे मेरे इल्म में है, लेकिन पुलिस मुकाबला भी तो हो रहा है वहाँ। जी, इश्तिहारियों ने वहाँ पनाहगाहें बना रखी हैं और मंशियात की स्मगलिंग भी उसी इलाके से हो रही है। तो आपका क्या मतलब है कि इसमें मेरा कोई लेना देना? मेरा हाथ है? सर, मेरा ये मतलब हरगिज़ नहीं था। हम उस इलाके में गश्त बढ़ाना चाहते हैं और उसके लिए पुलिस चौकी बहुत ज़रूरी है। सर, आपका वहाँ मेहमान खाना है, मेरा ख्याल है कि पुलिस चौकी के लिए वो जगह बहुत मुनासिब रहेगी। सोचूंगा मैं। जी, बहुत शुक्रिया। आप पुलिस अफसर के वालिद हैं, हमारा हक तो ज़्यादा बनता है ना जी। मैं एक जिम्मेदार शहरी भी हूँ, मुझे याद दिलाने की ज़रूरत कोई नहीं। सर, मैं तो सिर्फ दरख्वास्त ही कर सकता हूँ राणा साहब। मैं सोच समझ के मशवरा करके आपका जवाब दे दूँगा।
जी अब इजाज़त दीजिए राणा साहब। तुमने कुछ खाया ना पिया ना लस्सी पी, क्या बात? नहीं, वो एसपी साहब आने वाले हैं ना जी, तो मेरा होना ज़रूरी है। मेहरबानी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सालार खान हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, आइए उनसे बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब, पुलिस की कस्टडी में दो कत्ल, क्या ये आपकी नाकामी नहीं? जी बिल्कुल नहीं, ये कत्ल कोई दहशतगर्दी नहीं बल्कि ख़ानदानी झगड़े का नतीजा है। और एक बात और, हमारा एक जवान भी उस लड़की को बचाते बचाते शहीद हुआ है और वो लड़की हमारी कस्टडी में नहीं थी, हमारी प्रोटेक्शन में अदालत में अपना बयान रिकॉर्ड करवाने आई थी। कातिल असला लिए पुलिस की मौजूदगी में वहां तक कैसे पहुंच गया? आपकी प्रोटेक्शन तो हमें नजर आई नहीं क्योंकि उसने उसे कत्ल कर दिया। देखो जी, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि मकतूला को बचाते हुए हमारा भी एक जवान शहीद हुआ है और दीगर ने कातिल को मौका पर असला समेत गिरफ्तार किया। हमने लड़की के बरामद होते ही बाद में उसके वालिदैन को इत्तला दी। अब किसी के दिल में क्या है हम ये अंदाज़ा तो नहीं लगा सकते। देखिए, ये गैरत के नाम पर कत्ल है, इसलिए मैंने एसएचओ को कहा है कि पुलिस मुद्दई बनकर एफआईआर दर्ज करे ताकि बाद में मुकमुका। अब खैर, इस वक्त हमारे साथ हमारी फील्ड रिपोर्टर मौजूद हैं, आइए उनसे बात करें। जी जनाब, आपके पास ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? Good morning, gentlemen. As you know that we are assembled here to offer our condolence on the tragic death of one of our colleagues' father, Mr. Musa. So as you know that losing one's father is an irreparable loss which cannot be mended in the years to come. To offer Fatiha, I would invite one of our colleagues, Mr. Zaid Nawaz, to please come on the stage. Mr. Zaid. अस्सलाम वालेकुम। ऑफर फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरह हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन बिरहमतिक।
सालार खान, तुम्हारी सलाहियतों का मुझे बखूबी अंदाज़ा है, लेकिन मीडिया जिस तरह तस्वीर का एक रुख पेश करके पब्लिक में पुलिस का इमेज ख़राब कर रहा है, वो परेशान कौन है? तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में हर रोज़ नित नई क्राइम स्टोरी सामने आती है, क्यों? सर, मैं इसे अपने इदारे की नाकामी नहीं समझता। हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कि तस्वीर का एक ही रुख देखना चाहते हैं, और मीडिया खुद को उनकी नज़रों में रखने के लिए मिर्च मसाला लगाकर उन्हें वही कुछ दिखा रहा है जो वो देखना चाहते हैं। तो फिर तुम्हारी सलाहियतें कब काम आएंगी? सर, विद योर काइंड कंसेंट मेरा एक मशवरा है। वो क्या? सर, वो ये कि पुलिस और आवाम की मसालियाती कौंसलें बनाई जाएं, आवाम से ज़्यादा रब्ता रखा जाए। और सर, मैं ये भी समझता हूँ कि महकमा माल की तरह पुलिस को भी एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने की ज़रूरत है। उससे क्या होगा? सर, आप ये जानते हैं कि तकरीबन सभी थानों में कंप्यूटर सिस्टम मौजूद है। जब किसी एक थाने में FIR दर्ज हो तो कुछ इस तरह का सिस्टम डेवलप किया जाए कि आप यहाँ पर बैठकर अपने सिस्टम से उस FIR की स्क्रूटनी कर सकें। सालार, शहर में दर्ज होने वाली हर FIR और स्पेशल रिपोर्ट्स की कॉपियाँ तो रोज़ाना आती हैं। पर सर, इट्स नॉट दैट ईजी। रोज़ाना के वायरलेस मैसेजेस और आने वाले मुकदमात की कॉपियों के इतने सारे बंडल्स को थॉरोली चेक करना सर खासा मुश्किल काम है। तुम ठीक कहते हो। शहर के 54 थानों की रिपोर्ट्स एक साथ पढ़ना, और वो भी अगले दिन, खासा मुश्किल काम है। सर, जदीद बुनियादों पर तमाम सिस्टम को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। अवामी राब्ते से दौरान तफ्तीश दरपेश मसाइल और मुश्किलात से आगाह किया जाए, ताकि मीडिया तस्वीर का दूसरा रुख दिखाने पर मजबूर हो। यू आर राइट। तुम मेरे साथ राब्ते में रहना, मैं बात करता हूँ। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, परेशान बैठे हैं, खैर था? सर, पता लगा है वालिद साहब शहीद हो गए सर। सर, अल्लाह को ऐसी मंजूर होता है सर, जब बच्चे पैदा होते हैं सर, माँ मुल्क के हवाले कर देती है और शहादत की शक्ल में वापसी होती है सर। बड़ा अफसोस हुआ सर। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहा मान के बेखतर है खड़ा, अमन का पासबान, अमन का पासबान। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम बेटा, तू अभी तक सोया नहीं? अम्मा, घर आऊँगा ना तो तुम्हारी गोद में चंद लम्हे सर रख के कई सालों की नींद पूरी कर लूँगा। अच्छा अम्मा, पासिंग आउट में ना थोड़े से दिन रह गए, आप दुआ कीजिएगा। मुझे तो इतना पता है बेटा कि हैदर शहीद का बेटा जहाँ भी जाएगा सुरखरू लौटेगा। इंशाल्लाह अम्मा, मुझे अब्बा की कब्र पे किया हुआ अहद याद है। मुझे यकीन है बेटा, शुजात को जो सफ़र तुम्हारे बाप ने जिस मकाम पर छोड़ा था, तुम उसे वहीं से आगे बढ़ाओगे। इंशाल्लाह अम्मा, बस आप दुआ कीजिएगा। अरे बेटा, मेरी तो सारी दुआएं तुम्हारे लिए हैं। सुबह फजर की नमाज पढ़कर जाना इंटरव्यू के लिए। अच्छा अम्मा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम अस्सलाम। वो काका, ओए आज 9 बजे सवेरे सवेरे किधर? आपको तो पता है जी, मैं कचहरी लेट जाता हूँ। आज उस वजह से जल्दी जा रहा हूँ, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, सोचा काम निपटा के जल्दी वापस आ जाऊँ। ओ बेटा, इसको मैंने 100 दफ़ा मना किया कि भाई तू टेंशन ना ले। डॉक्टर ने भी मना किया है, लेकिन बाज नहीं आती है। कहती है घर से ही ना निकलो, बल्कि ज़िया को भी बुलवा लो, पुलिस वाले रोज शहीद हो रहे हैं।
पर चलिए, उसको क्या पता है, जा है ASP। और ASP जो होते हैं ना बेटा, ये कोई ये पोस्टों पे, चेक पोस्टों पे और ये नाके शाके इस पे नहीं खड़े होते। इनका काम होता है दफ्तरी, ठंडे ठंडे बह के काम करते, तो वहाँ सब खैर है। तू कचहरी जा रहा है, तू जा, मैं उसको समझा लूँगा। ठीक है अंकल। क्या मारा? सुनिए सुनिए, रुकिए, एक बात करनी है आपसे। वो मैं इसी घर में रहती हूँ, वो बिल्कुल सामने पास में ही आपके मोहल्लेदार हैं आपके। अभी तो मैं नहीं कोई बात नहीं, मैं खाला शगुफ्ता के पास आती रहती हूँ अक्सर। टीवी पर भी देखा था आपको, मैंने बताया था मैंने खाला को। अभी मैं जल्दी में हूँ, मैं बाद में बात करूँगा। बाद में मिलता हूँ। ये ले मेरा पुत्र, जा पी ले। ना ये कैसी नौकरी है तेरी, हैं? ना सुबह की फिक्र, ना रात की फिक्र, कुछ पता भी है? सारा दिन घर में अकेली बैठी रहती हूँ, और कुछ अंदाजा है तुझे? मुझे पता है अम्मा, बस हमारे कोई टाइम थोड़ी होते हैं, और शहर के हालात तेरे सामने हैं। ओहो, वो तो ठीक है पुत्र, पर तू खुद ही सोच, जिनके बच्चे पुलिस अफसर होते हैं उनके तो रातों रात मुकद्दर खुल जाते हैं, और एक हम है के। अम्मा ये तो क्या उल्टे सीधे मसलों में पड़ जाती है। हमने किसी और की कब्र में थोड़ी जाना है, और पुलिस में भी उतनी ही काली भेड़े हैं जितनी और शोबों में है। वहाँ सारे चोर डाकू नहीं हैं। हाँ हाय, ना तू तो मेरी बात का कुछ सही कर गया है। तो ऐसी बातें ही ना किया करना। सुबह से मेरे सर में दर्द हो रहा है, थोड़ी देर आराम करने आया हूँ मैं। देखो तो, हाय माँ सदके जाए, मेरे पुत्र को तो बड़ा तेज बुखार है। मैं तेरे लिए ना गरम दूध और गोलियां लेके आती हूँ। नहीं नहीं बैठ, थोड़ी देर आराम करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। पुत्र ख्याल रखा कर अपना, अगर तुझे कुछ हो गया तो। कुछ नहीं होगा मुझे माँ, जब तक तेरी दुआएं मेरे साथ हैं मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। बस तू देख ना अम्मा, वो चाचा हैदर हमारे साथ मरने तो नहीं गया था। हाय मुझे भी उसका बहुत दुख है, पर तू बार बार उसका ना जिक्र ना छेड़ा कर। रब रखा। किसका फोन था अम्मी? जिया का। अच्छा, क्या कह रहे थे भाई? कहना क्या है, आज वहां उसका आखिरी दिन है, कल पासिंग आउट है, और कह रहा था कि 1-2 दिन में घर आ जाएगा। वाह, भाई वापस आ रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ बेटा, मेरी भी आंखें तरस गई हैं उसको देखने के लिए।